आज का सवाल है सवालों को लेकर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल सिने मीडिया। मैं हूं एक्टर निर्मल चिरानी। तो यार, इस टॉपिक पर बहुत दिनों से वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन पिछले दिनों में हुई घटनाओं ने मुझे प्रेरित किया वीडियो बनाने के लिए, और आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। और टॉपिक है कि आपके जो सवाल होते हैं, जो समाज के सवाल होते हैं, वो निर्देशकों से, फिल्म मेकर से या फिर अभिनेताओं से उतने क्यों होते हैं। ये सवाल आपके राजनेताओं से क्यों नहीं होते, ये उन लोगों से क्यों नहीं होते, उन सो कॉल्ड जनप्रतिनिधियों से क्यों नहीं होते जो जिनके पीछे आप पानी मारने का काम करते हैं, जिनके पीछे आप पिछलग्गू घूमते रहते हैं, जिनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, ना में ना मिलाते हैं। अगर वो आपके विपक्ष का है और अगर उसकी बात सत्य है तो भी आप उसे नकार देंगे क्योंकि वो आपकी पार्टी का नहीं है, या फिर आप जिस पार्टी को समर्थन देते हैं वो उस पार्टी का नहीं है। सिर्फ इसलिए, चाहे देश जाए भाड़ में, ये देश कितने भी गर्त में चला जाए, आप कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे। आप सवाल खड़ा करेंगे उन अभिनेताओं से जिन्होंने कोई किरदार किया है, जिन्होंने कोई नेगेटिव किरदार किया है। उस अभिनेता को आप थप्पड़ तक मार देंगे और उससे सवाल पूछेंगे कि इसकी जवाबदेही क्या है। यानी कि समाज में प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग घूम रहे हैं जो 2995 टेप्स एमएमएस बनाकर विधायकी लड़ते हैं, और अगर वही किरदार अगर सिनेमा में कोई एक्टर निभा लेता है तो उस एक्टर से सवाल पूछे जाते हैं। समाज में असली प्रज्वल रेवन्ना जो जिस तरीके से वीडियोस बनाता है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है, उसके लिए चढ़ चढ़ कर वोट मांगे जाते हैं। तो फिर ऐसे में कहां जाएगा समाज। और अगर टॉपिक ये चला है तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि सिंघम फ्रेंचाइजी की 3 फिल्में रिलीज हो गई, सिंघम, सिंघम 2 और सिंघम रिटर्न्स, जिसमें आपको यह बताया गया है कि किस तरीके से क्राइम का साथ नहीं देना है, पुलिस वालों को यह बताया गया है कि किस तरीके से ईमानदारी से काम करना चाहिए, नेताओं को यह बताया गया है कि आपको रिश्वत नहीं लेनी है और गलत लोगों का या गुंडों का साथ नहीं देना है, और आपको खुद को गुंडागर्दी नहीं करनी है। कितने लोगों ने, कितने आम लोगों ने, कितने पुलिस वालों ने या कितने नेताओं ने इसके ऊपर अमल किया होगा, आपको क्या लगता है। और अगर ऐसा है कि आपको सिनेमा से ही समाज को बनाना है तो बंद कर दीजिए किताबें, बंद कर दीजिए इंस्टीट्यूशंस को, बंद कर दीजिए, जला दीजिए किताबों को, और ये पीएचडी वगैरह, ये जो डॉक्टरी वगैरह होती है, इन सबको बंद कीजिए सर। और अगर बात है समाज को लेकर सिनेमा को देखने की, तो यार एक फिल्म आई थी रंग दे बसंती, और उसी के बेसिस पर ठीक डिट्टो ऐसा का ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ है। सिद्धार्थ यादव, एक 28 साल का युवक, शहीद हो गया। उसके ऊपर कितने लोगों ने सवाल खड़ा किया कि ये प्लेन कितने साल का था, ये अभी भी यूज में क्यों आ रहा है। नहीं, एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि समाज को सिनेमा से ही क्यों सीखना है। सिनेमा की कोई ठेकेदारी या सिनेमा की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि समाज को एक बेहतर दिशा में देने का ही प्रदान करे। वो आपका काम है, वो समाज का काम है। सिनेमा एक दर्पण होता है, समाज के लिए आईना होता है। जो समाज में अच्छा या बुरा चल रहा होता है वही पर्दे पर या रंगमंच पर दिखाने की कोशिश करते हैं अभिनेता। और आप लोगों को समाज के तौर पर आपको यह तय करना है कि इसमें से अच्छी चीज क्या है और बुरी चीज क्या है। अगर ऐसा हो रहा है कि नेगेटिव चीज को ही ज्यादा ऑब्लाइज करने की कोशिश हो रही है समाज में, तो ये समाज की गलती है, सिनेमा की कोई गलती नहीं है। और अगर समाज को बेहतरी ही लेनी थी तो 88-89 में रिलीज हुई थी रामायण महाभारत, तो मुझे ऐसा लगता है कि तब तो फिल्में भी उतनी ज्यादा इजी नहीं थी, अप्रोचेबल, जितनी की रामायण और महाभारत थी, लेकिन तब भी समाज नहीं बदला। एक बार जयदीप अहलावत का यह इंटरव्यू देखो। हम सिनेमा समाज से बनाते हैं, समाज से समाज नहीं बनता है सिनेमा से। वो जो लिखते होंगे वो समाज में पड़ा हुआ है। जब एज एन एक्टर आपको कुछ नेगेटिव प्ले करना होता है ना, तो आपको उस टाइम के लिए उसको बिलीव करना पड़ेगा। राइटर और डायरेक्टर पे ज्यादा आएगा कि उसके शब्दों को कैसे लिखा गया है, उसको शूट कैसे किया गया। एक्टर के पास इंटेंट गलत नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो लिखा गलत गया है तो ही गलत पोर्ट्रे होगा। अगर हम महाभारत रामायण से कुछ नहीं सीख पाए ना तो मिर्जापुर और 3 of Us नहीं सिखा सकते। तो यार, मैं तो जयदीप अहलावत भाई की इस बात से बहुत ताल्लुक रखता हूं और बिल्कुल सत्य बात कही है। अगर समाज को सीखना ही है तो फिर पॉजिटिव कैरेक्टर से सीखो ना। आप कोशिश कीजिए कि जो आपके राजनेता हैं, जो आपके चहेते नेता हैं, उन लोगों से आप सवाल करें। आपकी औकात नहीं है उनसे सवाल करने की, और उनकी औकात नहीं है आपके सवालों के जवाब देने की। आई थिंक यार, हो सकता है मैं बहुत ज्यादा इमोशंस में बह गया हूं, लेकिन जो कुछ बातें कही गई है बहुत सत्य है, बहुत दिल से है, बहुत लगा। अभी बहुत सारे वीडियोस में देख रहा हूं, तेलंगाना का जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, लेकिन कोई सी सरकार, केंद्र सरकार या कोई सी राज्य सरकार उसके बीच में हस्तक्षेप करने नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने के लिए आना पड़ा, और तब जाकर अभी भी शायद वो रुका है कि नहीं, वी डोंट नो। फिल्में अगर बन रही हैं उनको एंटरटेनमेंट तक ही सीमित रखिए, और अगर आपको फिल्म अच्छी लग रही है तो देखिए, नहीं लग रही है तो मत देखिए प्लीज। लेकिन ये सॉफ्ट टारगेट बनाना बंद कीजिए, निर्देशकों को, अभिनेताओं को सॉफ्ट टारगेट बनाना बंद कीजिए।
तो यार देखते ही है सोशल सिने मीडिया, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी सेंसफुल बात कर रहा हूं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक द वीडियो, कमेंट कीजिए एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।